हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ वेज सैंडविच। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और कुछ भी बनाने का मन ना हो तो तुरंत खूब सारी सब्जियों के साथ ये आप बना करके खुद भी और बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया एक बड़ी कटोरी, मैंने पत्ता गोभी को बिल्कुल चॉपर में काट लिया है। और आप चॉपर नहीं है आपके पास तो बारीक बारीक बिल्कुल काट लीजिए। साथ में एक टमाटर मैंने लिया है जो रफली चॉप किया है, और साथ में बिल्कुल बारीक कटी हुई एक कटोरी प्याज मैंने ली है, और इसके साथ ही एक बिग कटोरी जो मैंने लिया है गाजर। आप देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। और मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़ स्प्रेड। आपके पास कोई भी वाइट सॉस हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं। एक्चुअली ये मैं डाल रही हूँ इसको मतलब अच्छे से मिक्स करने के लिए, ताकि ये फैली ना रहे, आपस में मिक्स हो जाए। तो ये मैंने डाली है 3 से 4 चम्मच वाइट चीज़ स्प्रेड, और साथ में मैंने डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो तो खूब सारा आप डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब ऑरिगेनो डाला है। उसके साथ ही डाला है 1 बड़ा चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच नमक, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग हमारी तैयार होगी जो हम ब्रेड के बीच में लगाने वाले हैं। इस तरह से मैं थोड़ा स्वीट कॉर्न डाल देती हूँ। अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड नहीं है तो नॉर्मल आप जो क्रीम होता है, थिक क्रीम, वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। हम ये ब्रेड में इसको लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड में लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, या आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इजीली टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस की तरह फ्लेवर देना चाहते हैं तो टमाटो सॉस में ऑरिगेनो, गार्लिक डाल करके उसको मिक्स करेंगे तो सेम फ्लेवर आपको मिल जाएगा। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाई, बहुत थोड़ी थोड़ी सी हमने लगाई है सिर्फ फ्लेवर देने के लिए। और साथ में डाल रहे हैं खूब सारी ये सब्जियों का जो हमने पेस्ट, जो सब्जियों का हमने बनाकर तैयार किया है। ये देखिए कितनी सारी सब्जियां। आप नॉर्मली बच्चों को आप ऐसे सब्जियां खिलाएंगे तो कितना आनाकानी करते हैं खाने में, बट इस तरह से आप टोस्ट बना के बच्चों को खिला सकते हैं। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चीज़ स्लाइस, बट चीज़ स्लाइस में हाफ ही लगाऊंगी, पूरा स्लाइस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब ये मेल्ट होता है तो चारों तरफ से गिरेगा टोस्टर पे, तो इसीलिए मैंने हाफ स्लाइस का ही यूज़ किया है। हाफ लगाइए, हाथ से काट लीजिए, चाकू से काटना है तो चाकू से काट लीजिए। और इस तरह से हमारे तीनों मैंने लगा दिए हैं। और ऊपर से हम ब्रेड, नॉर्मली हमने ब्रेड से ढक दिया है, साथ में ब्रेड में कुछ और नहीं लगाया है। हाँ, थोड़ा चिली फ्लेक्स अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो वो लगाना मत भूलिएगा, उसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा। बच्चों को कोई भी आप चीज़ खिलाइए, और अगर उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए पिज़्ज़ा का तो झटपट खा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने टोस्टर को पहले ही गर्म कर लिया था, अब उसमें लगा के हल्का सा ऑयल हम इसको बना लेते हैं। तो बहुत जल्दी रेसिपी बनने वाली रेसिपी है, और जब तक ये बनते हैं मैं और रेडी करके रख लेती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके पास नॉर्मल जो चीज़ होता है जो पिज़्ज़ा में आप यूज़ करते हैं, वो भी आप इसमें चीज़ यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो जब भी आप खाना बनाने लगते हैं, आप सोचते हैं आज क्या बनाया जाए, क्या बना जाए। बच्चों को आप देखते हुए ही खाना बनाते हैं, ताकि बच्चे आपके अच्छी तरह से खाना खा पाएँ। रात के डिनर में आपको रोटी सब्जी बच्चों को खिलाने का मन ही, और स्पेशली बच्चे भी खाना नहीं चाहते, तो आप ये बना सकते हैं। और ये मैं तवे पे बना के भी दिखा रही हूँ। मैंने ऑयल लगा दिया है तवे पे। बस ध्यान रखिए जो फ्लेम है आपकी वो बिल्कुल आपको लो रखनी है, नहीं तो आपकी ब्रेड एकदम सिक जाएगी, काली हो जाएगी। वो आपको नहीं करना है। लो फ्लेम पर रख करके ढक करके आपको इसको पकाना है, क्योंकि आपने इसमें चीज़ लगाया है ताकि वो चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो ये तो हमारे टोस्टर में बनाए थे, बन करके वेज टोस्ट हमारे तैयार हैं, वेज सैंडविच हमारे तैयार हैं। ये देखिए, आप ऐसे खाना चाहें डायरेक्ट खा सकते हैं, मैं इनको काट करके भी दिखा देती हूँ आपको। इजीली ये देखिए, कटर से काट लीजिए, कटर ना हो तो आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बन करके तैयार हैं, देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं, और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
बहुत ही इंस्टेंट आप ये सैंडविच, ये टोस्ट बच्चों को बना करके खिला सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इनको सेकना नहीं चाहते टोस्टर में तो आप डायरेक्ट नॉर्मल आप बिना गरम करे भी इसको बनाकर खिला सकते हैं। तो ये एक तरफ से सिक गया है, अब दूसरी तरफ भी आप पलट के इसको देख लेते हैं। ये तो हमारा तवे पे जो बनाया है ये भी हमारा बन करके रेडी हो चुका है। इसे मैं काट करके आपको दिखा देती हूँ। सेम वैसा ही बनेगा जैसा आपका टोस्टर में बना है, बस थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि तवे की जो फ्लेम है हमने लो करी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट बहुत ही यम्मी बन करके तैयार। ये देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं और बच्चे इजीली इन सारी वेजिटेबल्स को खाना पसंद करते हैं, बट टोस्ट के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।